अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है। तो जहाँ से जो है हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लास्ट 2-3 मिनट्स के अंदर हेडलेस सीएमएस को जो है स्टार्ट किया था, बट मैंने कहा था कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो हेडलेस सीएमएस से जो है स्टार्ट करते हैं। देन हमारे पास आज बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। और हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है सैनिटी की इंटीग्रेशन विद नेक्स्ट ईयर्स, कि सैनिटी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। वो इंटीग्रेशन जो है हम आज वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है। तो हेडलेस सीएमएस से स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने हेडलेस सीएमएस की जो बात की थी उसके अंदर मैंने एक लाइन आप लोगों को बताई थी, जो कि आई थिंक आप लोगों को याद होगी, कि हेडलेस सीएमएस से करता है कि आपके बैकएंड और फ्रंट एंड को सेपरेट करता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद होगी। अब कैसे जो है वो सेपरेट करता है? अब देखें, बैकएंड बेसिकली क्या होता है। बैकएंड आपके पास जो है वो चीज़ें होती हैं जो बैकएंड में परफॉर्म हो रही थी। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल लूँ तो बैकएंड किचन हमारा बैकएंड हो गया, जहाँ पर सारी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है। और जहाँ पर हमें शो हो रही हैं वो हमारे पास फ्रंट एंड है। तो बैकएंड और फ्रंट एंड को जब सेपरेट करने की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका मतलब कि आपके पास जितना भी डेटा हेडलेस सीएमएस के अंदर स्टोर होता है वो आपका वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगा, जब तक आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो हेडलेस सीएमएस जब तक बेकार है जब तक उसके पास फ्रंट एंड नहीं है। ठीक है। तो सैनिटी क्या है? सैनिटी हमारे पास एक हेडलेस सीएमएस है जिसके अंदर हम डेटा से मुराद अपने कंटेंट को स्टोर करते हैं। देन उसको किसी भी फ्रेमवर्क के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास नेक्स्ट जेएस है और जिसके साथ वो बहुत सारे बेनिफिट देती है, हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हेडलेस सीएमएस जो है, यहाँ पर अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ एक छोटे से बात अगर मैं दोबारा इसको रिवाइज करूँ हेडलेस सीएमएस को, हमने लास्ट उसमें जो है एग्जांपल ली थी बर्गर शॉप की। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों के हेडलेस सीएमएस को समझाने के लिए, तो अगर हम उसी की एग्जांपल लेते हैं तो हमारा जो किचन है वो क्या बन जाएगा, वो हमारा इमेजिन कर ले वो हमारा हेडलेस सीएमएस है। ठीक है। जहां पर कंटेंट जो है वो बनता है। ठीक है। जहां पर कंटेंट बनता है वहां पर स्टोर भी होता है, किचन के अंदर चीजें पड़ी हुई होती हैं और वहीं से उठा उठा कर वो बनाता है। जब भी हमें कोई भी चीज मेक करनी होती है हम किचन में जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है हम उसी से जो है वो बनाते हैं। तो हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास जो किचन है वो क्या है, वो हमारा हेडलेस सीएमएस है। बट उसके पास डाइनिंग एरिया नहीं है। डाइनिंग एरिया क्या हो गया हमारा? डाइनिंग एरिया फ्रंट एंड हो गया। ठीक है। डाइनिंग एरिया क्या हो गया? डाइनिंग एरिया हमारा हो गया फ्रंट एंड। बट वो हमें एक और फीचर देता है कि आप क्या कर सकते हो, कि आप जो है डिलीवरी, होम डिलीवरी करवा सकते हो। आप घर पे बैठ के जो है वो खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। हम जो है यहाँ पर नोट जेस कह रहा हूँ, नोट पैड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने, नोट पैड। ठीक है, ये लास्ट क्लास की हमारी सारी चीज़ें। मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा और उसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है। आई होप इतना जो है वो काफ़ी है। तो किचन जो है मैंने अभी कहा कि किचन हमारे पास जो हो गया वो हो गया हेडलेस सीएमएस। ठीक है। देन हमारे पास डिलीवरी लोकेशंस हो गई। डिलीवरी लोकेशंस हमारे पास किसके बराबर हो गई? डिलीवरी लोकेशंस हो गई हमारे पास वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स एंड ईटीसी। ठीक है। एप्स। ठीक है। तो यहां पर हमने समझा कि हेडलेस सीएमएस क्या है। अगर हम रेस्टोरेंट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे कि किचन हमारे पास हो गया हेडलेस सीएमएस, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, वेयर कंटेंट अच्छा वर्ड रहेगा, डेटा सही नहीं रहेगा यहाँ पर, वेयर कंटेंट इज क्रिएटेड और स्टोर्ड। ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है कि हमारा कंटेंट जो है वो
बन रहा है और स्टोर हुआ हुआ है। तो हेडलेस सीएमएस हमने समझ लिया कि हेडलेस सीएमएस क्या है, जहां पर हमारा डेटा बनता है और स्टोर होता है। अब हेडलेस सीएमएस हमें एक फीचर देता है, क्योंकि उसके पास जो है डाइनिंग एरिया नहीं है। डाइनिंग एरिया क्या है? डाइनिंग एरिया ऊपर मैंने जब समझाने के लिए बताया था कि डाइनिंग एरिया हमारे पास फ्रंट एंड होता है। ठीक है, डाइनिंग एरिया हमारे पास क्या होता है? फ्रंट एंड होता है। कल वाली एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो डाइनिंग एरिया हमारे पास क्या होता है? फ्रंट एंड। बट हेडलेस सीएमएस के पास वो फ्रंट एंड नहीं है। तो वो क्या करता है? वो हमें ऑप्शन देता है कि भाई आप जो है अपनी हेडलेस सीएमएस के कंटेंट को, मतलब कि जो भी आप, अगर हम किचन के रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास जो है ऑर्डर है उसको आप डिलीवर कर सकते हो होम के ऊपर। अब होम यहाँ पर किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेबसाइट्स, ऐप एंड अदर अदर जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उससे। ठीक है, समझ में आया हेडलेस सीएमएस? हेडलेस सीएमएस बेसिकली क्या है? जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है और वहां पर हम डेटा को बनाते हैं, कंटेंट को बनाते हैं। ठीक है, बनाने से मुराद कि हम उसके अंदर अपडेट करते हैं, हमें कोई न्यू सेक्शन उसमें ऐड करना है, हम वो करते हैं। न्यू कंपोनेंट हमें वहां पर लगाना है, या हमें बटन ऐड करना है, बटन कलर चेंज करना है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास हेडलेस सीएमएस के अंदर आती हैं। अब हमारे पास बहुत सारे हेडलेस सीएमएस होते हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है सैनिटी। देन हमारे पास हेडलेस सीएमएस के अंदर आ जाता है कॉन्टेंटफुल। देन हमारे पास जो है आ जाता है स्ट्राइपी। ठीक है, ये तीन हमारे पास मोस्ट पॉपुलर हेडलेस सीएमएस है। ठीक है, सीएमएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि सीएमएस बेसिकली क्या करता है? हेडलेस समझ में आ गया। हेडलेस बेसिकली क्या है? अगर जो है एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं दूं कि हेड हम समझ लें कि फ्रंट एंड है, जो कि हेडलेस के पास नहीं है। हेडलेस खुद बता रहा है। ठीक है, हेड से समझ लें कि हेड जो है हमारे पास क्या है? हेड इज इक्वल टू फ्रंट एंड, एंड बॉडी इज इक्वल टू बैक एंड। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आता है हेडलेस। तो अब मुझे खुद वर्ड को देखकर बताएं कि हेडलेस को देखने से क्या समझ में आ रहा है। ये दो अलग अलग वर्ड है, हेड और लेस, इन दोनों को मिला के यहाँ पर हेडलेस बन रहा है। तो हेडलेस का क्या मतलब है? जिसके पास फ्रंट एंड नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया हेडलेस? तो ये जितने भी हमारे पास हेडलेस सीएमएस हैं, इनके पास फ्रंट एंड नहीं है। फ्रंट एंड से मुराद ये है कि इनके पास डाइनिंग एरिया नहीं है। हम यहाँ पर डेटा तो बना तो सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, बट उसको शो कराने के लिए हमें जो है किसी ना किसी फ्रेमवर्क की नीड है। फ्रंट एंड ही नहीं है तो अपडेट कैसे करेंगे हेडलेस? फ्रंट एंड से मुराद कि उसके पास वेबसाइट का फ्रंट एंड नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो वेबसाइट है, आप मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है ई कॉमर्स की। ठीक है, अब आपको जो है उसको अपने सैनिटी के साथ कनेक्ट करना है। तो सैनिटी के पास आपकी वेबसाइट कैसे पहुंचेगी? जब जब आप उसको कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, सैनिटी के पास अपना कोई फ्रेमवर्क नहीं, जैसे वर्डप्रेस के पास है। वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है? वर्डप्रेस के अंदर आप खुद जाकर जो है अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। बट सैनिटी के अंदर ये वाला फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हेडलेस है। अच्छा, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था हेडलेस का छोटा सा। मैं स्क्रीन शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर ऑलरेडी आई थिंक मेरी हो रही है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी कब से क्या? सर हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है ऑलरेडी। सॉरी। ठीक है, मुझे जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। खैर, ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं आ जाता हूँ क्रोम पे। ऊपर चले गया, जूम की सेटिंग से सही कर ली मैं आ जाता हूँ क्रोम पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सैनिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैनिटी सर्च किया। पहली वेबसाइट मेरे पास आ रही है सैनिटी की। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब सैनिटी को हम क्यों चूज कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया, हमारे पास कॉन्टेंटफुल भी है, हमारे पास स्ट्राइपी भी है, और भी बहुत सारे हमारे पास हेडलेस सीएमएस हैं। बट हम सैनिटी को क्यों चूज कर रहे हैं? सबसे पहला फीचर सैनिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइसिंग का। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूँ सैनिटी प्राइसिंग, सैनिटी प्राइसिंग, तो ये हमें जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर देती है, पे एज यू गो। अब ये पे एज यू गो क्या चीज़ है? यहीं पर हमारे पास ऑप्शन होगा, इंक्रीजिंग कोलेबोरेशन, एक सेकेंड, टू परमिशन।
यहीं पर हमारे पास ये रहा, ये देखें हमारे पास जो है क्या है, ये एक फीचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, पे एज यू गो फॉर हायर यूजेज। आप जितना ज्यादा इसका यूज करेंगे उतना ही सिर्फ पे करना पड़ेगा आपको, जो है कोई प्रॉपर परचेजिंग नहीं करनी। आप जितना यूज करेंगे उतना ज्यादा ही आपको इसको पे करना है। अच्छा, अब ये पे की जब मैंने बात की तो यहाँ पर जो है ये किस इसमें बात कर रहा है, मिसाल के तौर पे, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, हमारे पास यहाँ पर जो है ये दिख बताएगा। ओके, ये देखिए एपीआई रिक्वेस्ट पर मंथ। अब मैंने बताया था कि एपीआई जब भी हम फेच कराते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। तो इसने कितनी पर मंथ पे दी हुई है, 2.5 लाख हमें जो है रिक्वेस्ट दी हुई है कि फ्री है। उसके बाद हमें ये एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप छोटी छोटी अमाउंट देकर, जैसे $1 पर देकर आप 25 के रिक्वेस्ट और खरीद सकते हो, मतलब कि आप 25,000 रिक्वेस्ट और कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा इसका फीचर है कि पे एज यू गो, जितना आपको यूज करना है आप सिर्फ उतना ही पे करो। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास, हमें जो है सिर्फ मिसाल ले लेते हैं कि 50,000 की जो है, 50,000 रिक्वेस्ट की मोर जरूरत है। जैसे हमारे पास 2.5 लाख फ्री मिल रही है, बट हमें 50,000 रिक्वेस्ट की और जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ $2 पे करने पड़ेंगे। बट अगर मैं आता हूँ और किसी, जैसे मैंने कॉन्टेंटफुल की बात की, कॉन्टेंटफुल कॉन्टेंटफुल पे अगर मैं आता हूँ, इसकी प्राइसिंग के ऊपर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्या कहेंगे कि आपको पर मंथ एक अमाउंट पे करना ही करना है अगर आपको यूज़ करना है। मतलब आपको एडिशनल 50,000 रिक्वेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, बट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा है सैनिटी का, कि सैनिटी हमें जो है एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको जितना यूज़ करना है इसको, आपको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा। सबसे पहला फायदा इसका ये। अच्छा, अब एक और इसका जो बेनिफिट वो ये, कि हमारे पास ये नेक्स्ट जेएस के साथ जब कनेक्ट होता है तो हमें जो है बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स करता है। सबसे पहली फंक्शनैलिटी ये, हमें जो है एडमिन पैनल, सबसे इजी जिस जो एडमिन पैनल है मैनेज करना जिसका, वो सैनिटी का है। सबसे जो इजीएस्ट तरीका है, मतलब कि जो एक नॉन प्रोफेशनल जिसको सिर्फ कंप्यूटर का पता है कि भाई इससे राइट क्लिक होता है, इससे जो है हमारा लेफ्ट क्लिक होता है, इससे रिफ्रेश होता है कंप्यूटर, अगर सिर्फ उसको इतना भी पता है तो भी वो अपनी वेबसाइट के अंदर अपग्रेडेशन कर सकता है। हाँ, उसको एक दफ़ा बताना पड़ेगा कि आपको यहाँ से जाके ये चीज़ें करनी है, यहाँ से जाके ये चीज़ें करनी है। तो ये जो है हमारे पास सैनिटी का बहुत बड़ा फायदा है। अब स्टार्ट करते हैं हम सैनिटी को अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। पता चल गया सैनिटी का। हेडलेस सैनिटी बेसिकली क्या है, सैनिटी हमारे पास एक हेडलेस सीएमएस है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर और क्रिएट करते हैं, क्रिएट से मतलब अपडेट करते हैं, और वो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कहूँ तो नेक्स्ट हमारा फ्रंट एंड है और सैनिटी हमारा बैक एंड है, ठीक है। सिंपलेस्ट तरीके में अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नो पे हम आगे चलते हैं। यस, ओके, ठीक है। स्टार्ट में जो है हमने एक चीज देखी थी कि हम जो है किसको फॉलो करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस पेनावर्स की जो वेबसाइट है, हम लोग उसको फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, कैसे मैंने ओपन किया, एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं आया गूगल पे, मैंने सर्च किया लर्न पेनावर्स नेक्स्ट जेएस, मेरे सामने पेनावर्स की रेपोजिटरी ओपन हो गई लर्न नेक्स्ट जेएस के नाम से, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ और स्टेप 09 में हमारे पास आ रहा है हेडलेस सीएमएस, ठीक है। स्टेप 09 के अंदर हमारे पास हेडलेस सीएमएस यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास जो है सैनिटी का एक फोल्डर है, स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबने चलना है। सैनिटी के फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। सैनिटी का फोल्डर में बाद हमारे पास स्टेप 00 स्टेप 01 आ रहा है। तो स्टेप 00 हमारे पास क्या है, सैनिटी सेटअप। तो हम यहाँ पर स्टेप 00 को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूंगा नीचे आ जाऊंगा मैं किसमें, रीडमी डॉट फाइल के अंदर, रीडमी डॉट एमडी वाली फाइल के अंदर। यहाँ पर जो है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि हमें अपने सैनिटी के प्रोजेक्ट को कैसे जो है वो सेटअप करना है, ठीक है। एक दफा मैं सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि जो है जो न्यू भी है हमारे साथ वो भी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे, सर्च करना है लर्न पेनावर्स नेक्स्ट। फर्स्ट आप लोगों के पास रेपोजिटरी आ जाएगी पेनावर्स स्लैश लर्न नेक्स्ट की, इसको आपने ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्टेप 09 के अंदर आप लोगों ने चले जाना है। स्टेप 09 के आगे हेडलेस सीएमएस भी लिखा हुआ होगा, तो इजीली आप लोग इसको पढ़ के क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर पर सैनिटी का एक फोल्डर आएगा। ठीक है, सैनिटी के फोल्डर को यहाँ से आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अब सैनिटी का जो फोल्डर है वो यहाँ पर आप लोगों के पास ओपन हो गया, तो इसके अंदर भी हमारे पास दो फोल्डर आ रहे हैं। एक स्टेप 00 सैनिटी सेटअप, देन हमारे पास आ रहा है स्टेप 01 सैनिटी स्कीमा। अभी हम लोग को सेटअप करना है, तो हम लोग स्टेप 00 को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और मैं स्क्रॉल डाउन करके किस में आ जाऊंगा, readme.mt की फाइल में। दिस सेटअप विल यू क्रिएट अ सैनिटी प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो एक नॉर्मल हम जो है नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन बना लेते हैं। मैं आ जाता हूँ, बैक कर लेते हैं और दिस पीसी में आके मैं लोकल डिस्क ई में आऊँगा। देन हमारे पास ये नेक्स्ट.js का फोल्डर, और यहाँ पर जो है मैं एक फोल्डर बना लूंगा न्यू, npx। ठीक है, ये तो सबको आता है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @14.2.2। ठीक है, 14.2.2 क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो @लेटेस्ट हम करते हैं तो 15 हो जाता है, और 15 अभी तक हमारे पास अनस्टेबल है, वो हमारे पास अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वर्किंग हो रही है उस पर भी। मैं लेटेस्ट जो है वो इनका ब्लॉग पढ़ रहा था, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट अभी भी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रन होने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज पैदा करेंगी, जिसमें से एक टर्बो पैक है जो कि फुली कंप्लीटेड नहीं है, बट उन्होंने रिलीज कर दिया। खैर, फर्स्ट वेबसाइट का इसका हम नाम रख देते हैं, अपनी एप्लीकेशन का नाम सैनिटी। ठीक है, टाइप्स हम यूज़ करेंगे, ये स्टैंड यूज़ करेंगे, यस ऐसा सी डायरेक्टरी चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो बनना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जब तक हमारी एप्लीकेशन बन रही है हम स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, इंस्टॉल सैनिटी स्टूडियो। यू स्टार्ट बाय सेटिंग अप योर कंटेंट editing environment. It's called Sanity Studio. You can you can configure and customize it with JavaScript. It runs in the browser to develop locally. We need to run development server so you can see your changes instantly. ठीक है, अब बेसिकली जो है यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब आपको जो है अपना सैनिटी को इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपना एक कंटेंट जो एडिटेबल हो, जो एक एडिटेबल इन्वायरमेंट में हो, उसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है सैनिटी स्टूडियो। ठीक है, सैनिटी स्टूडियो भी हम कहते हैं। अच्छा, स्टूडियो क्या चीज़ है वो भी अभी हम देखते हैं। कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एडमिन पैनल का, तो अभी जो है हम उसको भी यहाँ पर दोबारा से रिपीट करेंगे। रिपीट से मुराद के यूज़ करेंगे तो वो खुद ही जो है हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, और जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन जो है जावास्क्रिप्ट में होगी, मतलब कि हमारे पास पैकेट डॉट जेसन की जैसे फाइल आती है, या हमारे पास sanity.js की अगर फाइल आएगी तो हम उसको भी देख लेंगे, टीएस की आएगी। मतलब हमारे ऊपर है कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्फिगरेशन आएंगी, अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आएगी। इट रन्स इन दी ब्राउज़र, वो हमारे ब्राउज़र में जो है रन होगा। टू डेवलप लोकली चलता है। लोकल होस्ट 3000 जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्राउज़र में वो लोकली रन हो रहा होता है, जब तक हम उसको वर्सल वगैरह पे या किसी और होस्टिंग पर डिप्लॉय नहीं करते। वी नीड टू रन डेवलपमेंट सर्वर सो यू कैन सी योर चेंजेस इंस्टेंटली। जब हम npm रन डेफ की जो है कमांड चलाते हैं तो हमारा डेवलपमेंट सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम चेंजेस करते हैं वो हम फौरन से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हमारी जो है एप्लीकेशन भी बन रही है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, टू गेट स्टार्टेड रन दिस इन योर कमांड लाइन। जब तक हमारी एप्लीकेशन बन रही है हम क्या करते हैं, हम इस कमांड को समझ लेते हैं। ये जो यहाँ पर कमांड दी हुई है इस कमांड को यहाँ से हम समझ लेते हैं कि बेसिकली कमांड हमारे पास क्या कह रही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है npm create, मतलब कि हम नोट पैकेज मैनेजर से कह रहे हैं कि आप कुछ जो है वो क्रिएट करो। ठीक है, देन हमारे पास स्पेस देके आ रहा है sanity@latest, मतलब कि आपको जो है सैनिटी का एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। @latest मतलब कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट उसका जो वर्जन है उसको इंस्टॉल करना है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है दो डैश के साइन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जितनी भी एडिशनल क्या कहते हैं पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी हमारे पास एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो आप हाइड कर दो।
मतलब हाइट से मुराद कि आपका टर्मिनल भर जाता है जैसे ही आप जो है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने जो है ये जैसे कमांड चलाई तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। इसमें तो कम चीज़ें थी, बट जब हमारे पास सैनिटी चलेगी तो उसमें काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज, हमारे पास डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल होंगी। तो माइनस माइनस का जो साइन यहाँ पर हमने लगाया है, डैश का साइन लगाया है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जितने भी हमारे पास एडिशनल आर्गूमेंट्स इसके अंदर इंस्टॉल होंगे उसको आप हाइड करके इंस्टॉल करो, मतलब कि बैकएंड में इंस्टॉल करो, उसके हमें शो नहीं कराओ। ठीक है, देन हमारे पास जो है आगे आ रहा है माइनस माइनस टेम्पलेट क्लीन। अब ये माइनस माइनस टेम्पलेट जो है वो, ये जो माइनस माइनस का साइन है किसके साथ जुड़ा हुआ है, टेम्पलेट के साथ, मतलब ये एक पूरी कमांड है। अब टेम्पलेट की जब यहाँ पर बात होती है तो हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास सैनिटी का एक जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, आप उसको क्या रखो, आप उसको क्लीन रख के बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर हमें शो कराओ। ठीक है, क्लीन यहाँ पर हमने जो लिखा है वो क्लीन हमें हमें जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टेम्पलेट हमारे पास बाय डिफॉल्ट बनने जा रहा है वो क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो कि ऑलरेडी गिवन हो। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास एक नेक्स्ट.जेएस का खुद ही जो है क्या आता है, बाय डिफॉल्ट उसके उसका जो है एक यूआई आता है जिसमें बीच में नेक्स्ट.जेएस लिखा हुआ होता है, और ऊपर जो बाय डिफॉल्ट हमने देखा होगा कि जब भी हम बिना चेंजेस किए डायरेक्ट npm रन डेफ चलाते हैं और उसके बाद लोकल होस्ट पे जाते हैं तो हमारे पास जो है जो एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आता है। तो इसी तरह सैनिटी के अंदर भी बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है जो जिसको हमने कह दिया कि भाई वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास जो है माइनस माइनस क्रिएट प्रोजेक्ट, ये एक हमारे पास कीवर्ड है। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, देन हमारे पास जो है स्पेस देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ये जो लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो भी हम यहाँ पर रखेंगे वो हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है, देन हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस डेटा सेट प्रोडक्शन। अब डेटा सेट प्रोडक्शन, हमारे पास दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है और एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर किया हुआ है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, इन्वायरमेंट तो नहीं कहूँगा अभी मैं यहाँ पर, इसको मैं कहूँगा प्रोडक्शन। ठीक है, डेटा सेट हम मैंने कह दिया कि भाई हमारा प्रोडक्शन का होना चाहिए, मतलब कि जितनी भी बाय डिफॉल्ट चीज़ें उसमें आएंगी, मतलब प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट टाइप, जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस पे रखो, वो प्रोडक्शन लेवल पे रखो। ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर डेटा सेट रख दिया। अच्छा, प्रोडक्शन जब मैंने यहाँ पर लिखा है डेटा सेट के आगे तो वो वही डेटा हमें यहाँ पर ला के देगा जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास बनने के लिए आएगा। जैसे हमें जो है एक मिसाल लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पेट से रिलेटेड है, या हाँ चलें पेट से रिलेटेड रख लेते हैं। तो हमने जो है क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन लेवल के ऊपर चीज़ें होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे उसका नेम, उसकी प्रोडक्ट आईडी, उसकी टाइप, उसकी जो है हमारे पास फील्ड, ये सारी चीज़ें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी। किसकी मदद से, हमने क्योंकि लास्ट में डेटा सेट प्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये कमांड समझ में आ गई, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, समझ में आ गई। ओके, हम जो है वो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी एप्लीकेशन बन जाए, देन जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब तक जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन जो है जैसी हमारी बनती है देन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आप हमें सैनिटी, आप हमें स्ट्राइपी एंड कॉन्टेंटफुल भी पढ़ाएंगे या सिर्फ सैनिटी? देखें, वैसे तो जो है हमें सारे पढ़ने चाहिए, बट अगर आप जो है एक कोई भी हेडलेस सीएमएस पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी सारे बहुत इजी हैं, मतलब कि एक जैसे ही है। अब मिसाल के तौर पे क्लाइंट आता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है सीएमएस में क्या करना है, स्ट्राइपी ही यूज़ करना है। तो अगर आप स्ट्राइपी की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखेंगे कि वो जो है इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि अब तो उसको वो क्लाउड को भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब कि मैंने जो है स्टार्ट में सिर्फ सैनिटी सीखा था, बट जब मेरे पास क्लाइंट आया तो उसने जो है क्या मेरे सामने रिक्वायरमेंट रखी कि उसको स्ट्राइपी पे ही अपना सीएमएस चाहिए था। तो स्ट्राइपी की जब मैं डॉक्यूमेंटेशन देखी तो ऑलमोस्ट सेम है वो। जो हमारे पास मेन है वो कॉन्टेंटफुल स्ट्राइपी और सैनिटी है, इससे हटके हमारे पास कोई भी नहीं आता। हाँ, बहुत रेयर केसेस में जो है वो आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आता ही नहीं है, बट बहुत रेयर केसेस में हमें जो है कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई प्रोजेक्ट हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसमें जो है हमें इससे हट के जो है कोई सीएमएस यूज़ करना होता है। सो उस केस में हमारे पास जो है फिर हमें उसको लर्न करना पड़ता है। बट जितने भी सीएमएस है, हेडलेस सीएमएस की जब मैं बात करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट सेम है। ये एप्लीकेशन जो है वो क्लाइंट को क्या इजी लगता है रियली, मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा, बहुत ज़्यादा हम वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मिसाल के तौर पे 10 क्लाइंट आएंगे, 10 में से 8 को फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा सीएमएस यूज़ करते हो, उसको सीएमएस का ही नहीं पता होगा, उसको बस वेबसाइट चाहिए। तो आपके ऊपर है कि आप सैनिटी यूज़ करते हैं। मैं मोस्टली सैनिटी यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके प्राइसिंग जो प्राइसिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। प्राइसिंग मॉडल जो इसका है, क्योंकि वो जो है पे एज यू देता है कि आपकी जितनी कॉल होंगी, मतलब जितनी दफ़ा आपका जो है वेबसाइट रेंडर होगी आपको उतनी दफ़ा। और इसका फ्री फ्री प्लान भी बहुत बड़ा है, मतलब कि 250, 2.5 लाख, सॉरी 250 कह रहा हूँ, 2.5 लाख जो है आपको एपीआई रिक्वेस्ट फ्री में दे रहा है ये। तो दैट्स गुड। ओके। बन जाए, एप्लीकेशन ही नहीं बन रही है हमारी, पता नहीं। हालांकि 5G चल रहा है। 5G नाम का होता है, वैसे पाकिस्तान में 5G कहाँ है आजकल। ये मैंने जो है दूसरी वाईफाई कनेक्ट किया, आई होप कि अब जो है ये हमारे पास एप्लीकेशन बन जाए। खैर, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हमारे पास जब ये एप्लीकेशन बन जाएगी और देन हम जो है अपनी कमांड चलाएंगे, तो हमारे पास जो है ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। दिस विल टेक यू थ्रू सेटअप प्रोसेसिंग प्रोसेस बाय गाइडिंग यू थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, एक चीज़ और जो कि जो है इसमें नहीं लिखी हुई, आई थिंक सो, सेलेक्ट ऑप्शन इंटर, हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, लिखी हुई है। क्रिएट एन अकाउंट, सेलेक्ट लॉगिन प्रोवाइडर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन। मतलब कि जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको जो है ये क्या करेगा, आपके सैनिटी के अकाउंट पे ले जाएगा। अब सैनिटी का अकाउंट आप लोगों को पहले से बना के रखना है, मतलब कि ये कमांड चलाने से पहले, मेरे पास तो बना हुआ है ऑब्वियसली, मेरे पास जो है अकाउंट बना हुआ है। बट आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो है ये अकाउंट पहले से बनाना है। मतलब कि जब आप अब प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास के बाद, सबसे पहले सैनिटी के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, देन आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही कमांड चलाएंगे। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो बन चुकी है। मैं आ जाता हूँ CD सैनिटी के अंदर। सैनिटी क्या है, मैंने जो अभी प्रोजेक्ट का नाम रखा, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, कोड स्पेस डॉट मेरा जो है ये ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। ठीक है, VS कोड में ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको जूम भी कर लूंगा ताकि हमारे पास सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हों। ठीक है, मैंने यहाँ पर जूम कर लिया। अभी हमारा काम टर्मिनल में है, तो टर्मिनल से जो है हम सारी चीज़ों को करते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा और इस कमांड को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कहाँ से कॉपी किया, सिंपली मैंने यहाँ पर, मेरे पास कॉपी का बटन था, मैंने इस पर क्लिक किया, हमारे पास कमांड जो है वो कॉपी हो गई। अब मैं आ जाता हूँ VS कोड के अंदर, देन इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर इसका जो नाम है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं नाम जो है इसका लर्न सैनिटी प्रोजेक्ट नहीं रखना चाह रहा। मैं यहाँ पर लग देता हूँ मिसाल के तौर पे अ, नबील ई कॉम। ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया नबील ई कॉम के नाम से अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोजेक्ट का जो है वो नाम, एंड देन मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ये पूरी कमांड जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास जो है इस दो माइनस के साइन की वजह से
हमारे पास जो है ये क्या हो रहा है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो फैचिंग हो रही है ना, ये फैचिंग भी हमें शो करता है कि कैसे हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो यू आर लॉग्ड इन एज हाफिज नबी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट न्यू गूगल, तो मतलब कि हमारे पास ये ऑलरेडी जो है लॉग्ड इन था, तो इसने हमसे लॉगिन नहीं मांगा। बट आपके केस में क्या होगा कि आपसे जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपको गूगल पे लेके जाएगा। गूगल पे जाकर आपसे जो है वो आपका जो भी आप सैनिटी अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल होगा, ईमेल पासवर्ड होगा, वो आपसे पूछेगा। देन आप उसको साइन अप करेंगे, तो मतलब लॉगिन करेंगे तो आपके पास वहां पर लॉगिन हो जाएगा। देन आप वापस टर्मिनल में आएंगे तो आपके पास ये वाला जो है फैचिंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा होगा। ठीक है, फिर क्रिएटिंग डेटा सेट को वो क्रिएट करेगा। देन हमसे वो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा। अब इसको समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फॉर आवर सैनिटी प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट फोल्डर। यस, हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्योंकि इन केस हमें जो है आगे जाके कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी हो तो हम लोग उस फोल्डर में जाके कर सकें। डू यू वांट टू यूज टाइप शेप? 100%। वुड यू लाइक एन इमीडिएट सैनिटी स्टूडियो। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप सैनिटी स्टूडियो को एम्बेड करवाना चाह रहे हो। एम्बेड का क्या मतलब होता है कि इसी के अंदर आप लगाना चाह रहे हो, इसी के अंदर आप इसको रखना चाह रहे हो। यस और नो में हमसे वो पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर सैनिटी स्टूडियो को एम्बेडेड करवाना चाह रहा हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट राउट डू यू वांट टू यूज फॉर द स्टूडियो। मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है यहाँ पर, मिसाल ले लेते हैं। वेबसाइट का नाम है nabil.com। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि भाई आपको जब भी स्टूडियो में जाना है तो आप कौन सा राउट चूज करोगे। बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या आ रहा है, स्टूडियो। मतलब कि जैसे ही मैं यहाँ पर nabil.com वेबसाइट स्लैश स्टूडियो लिखूंगा तो मेरे पास जो है मैं उसके स्टूडियो के अंदर चले जाऊंगा। अब ये स्टूडियो का है क्या है, स्टूडियो है हमारे पास एडमिन पैनल। ठीक है, स्टूडियो क्या है हमारे पास, स्टूडियो है हमारे पास एडमिन पैनल। एडमिन पैनल को हमने जो है कल वाली क्लास में बहुत जो है वो अच्छे से पढ़ा था कि हमारे पास वो पूरा कंट्रोल रूम है जिसके पास सारी चीज़ों का एक्सेस है, मतलब कि वहां से जाकर हमारी वेबसाइट में चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो हमसे वो राउट पूछ रहा है कि भाई आपको जो है क्या राउट रखना है, तो हम बाय डिफॉल्ट के साथ चलते हैं स्लैश स्टूडियो। और आप लोग भी स्लैश स्टूडियो ही रखेंगे, कुछ और आप लोग नहीं रखेंगे। स्लैश स्टूडियो मैंने जो है यहाँ पे कर दिया। सिलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट टू यूज। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि भाई आपको जो प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है वो क्या रखना है, मतलब कि ब्लॉग स्कीमा के पहले से कुछ ब्लॉग आपके पास आए हुए हैं उसमें या नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा टाइप्स, कि मुझे क्लीन प्रोजेक्ट दो जिसके अंदर कोई भी स्कीमा नहीं हो। अब ये स्कीमा क्या होता है ये सब हम अभी स्टडी करेंगे, स्कीमा टाइप्स क्या होती हैं सब हम स्टडी स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लें कि ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ चीज़ें बनी हुई चाहिए या फिर आप एक बिल्कुल क्लीन प्रोजेक्ट चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर क्लीन प्रोजेक्ट के ऊपर एरो की मदद से मैंने इसको रख दिया। एंड देन मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझसे वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड द प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट टू योर ANV लोकल फाइल। मैं यहाँ पर कर दूंगा यस। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक न्यू फाइल आती है ENV की, इसको भी अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको यस कर दिया। देन हमारी जो है वो आगे की आगे जो है हमारा ये स्टार्ट हो गया। हमारी जो है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी हैं इसने। ठीक है, मुझे बताएं कि इन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर किसी को कोई सवाल है। हमारा जो है अब ये वाला पूरी की पूरी कमांड इसके ऊपर लेकर ये चल रहा है। जी, किसी को कोई यहाँ पर क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट्स गुड। हमारी ये वाली जो क्लास है इसमें इसको ख़त्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। तो मैं न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ फ़ौरन से। उस लिंक के अंदर जो है आप लोगों को आना है। ठीक है, ये वाली क्लास जो है मैं एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हमारी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी। जो लेट ज्वाइन हुआ है वो टेंशन नहीं लें। मैं आप लोगों के साथ सेकंड लिंक शेयर कर रहा हूँ, फ़ौरन से बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों ने क्लास में आ जाना है।